कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में हमने एक मेथड डिस्कस किया था। वो फर्स्ट मेथड ये था, इसको अपन ट्री मेथड कहते हैं। ये मेथड हर जगह लगता है। हर जगह मतलब जैसे उन्होंने पूछ लिया कि 2 साल का CI बताओ, तो भी अपन लगा सकते हैं। उन्होंने कहा 3 साल का CI बताओ, तो भी लगा सकते हैं। उन्होंने अमाउंट पूछा, चाहे 2 साल का पूछे चाहे 3 साल का, तो भी लगा सकते हैं। उन्होंने यदि ये भी पूछ लिया कि 3rd ईयर में, केवल कहाँ पर 3rd ईयर का CI बताओ, केवल कौन से का, तीसरे का, तो वो भी निकाल सकते हैं इस मेथड से। उन्होंने बोला कि 2nd ईयर का, केवल किसका, दूसरे साल का CI बताओ, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड है, ट्री मेथड, ये हर जगह लग जाता है। सक्सेस मेथड है, इसकी जो है हर जगह हर प्रश्न में लगाया जा सकता है। एक और मेथड है, इसको अपन, इस मेथड को हम कहते हैं सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड। सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड, इसकी अपनी लिमिट है। जैसे 2 साल का CI पूछेंगे, लग जाए कंप्लीट। ये कहाँ लगेगा, कंप्लीट CI पूछा हो, चाहे 2 का पूछा हो, चाहे 3 का पूछा हो, या फिर अमाउंट पूछा हो, वहाँ पर ये मेथड लग जाता है। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया कि 2nd ईयर का बताओ CI क्या होगा, तो फिर ये मेथड काम नहीं करेगा। यदि पूछ लिया कि 3rd ईयर का बताइए CI क्या होगा, तो ये मेथड काम नहीं करेगा। तो इसकी अपनी लिमिट है। कहीं जान लग जाता है, वहाँ तो आंसर बहुत जल्दी देता है, और कहीं कहीं इसको नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, या फिर लगेगा ही नहीं। ये हर जगह लग जाता है। ये मैंने आपको डिस्कस करा दिया, थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ। पहले अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर दोनों मेथड को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, मूलधन बताना है, मूलधन दिया है 10,000 रुपये, रेट दी है 10%, और समय दिया है 3 वर्ष। हमसे पूछा है, पहला प्रश्न, कि 3 वर्ष का CI क्या होगा और 3 वर्ष का अमाउंट यानी मिश्रधन क्या होगा। तो इससे तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ट्री मेथड में मैंने आपको क्या बताया था, कितनी लाइन बनाएंगे, 3 वर्ष हैं तो 3 लाइनें बनाएंगे। ये वाली जो लाइन रहती है, ये किसकी रहती है, सिंपल इंटरेस्ट की, और ये हमेशा 1 रेशियो 1 के रेशियो में चलती है। ये जो लाइन रहती है, ये ब्याज पे ब्याज आता है, उसकी लाइन रहती है। ये 1 रेशियो 2 रेशियो 3 के रेशियो में चलती है ना। और यहाँ का ब्याज यहाँ रखा जाता है, और यहाँ का ब्याज और यहाँ का ब्याज, इसलिए अपन इसको 2 गुना कर देते हैं। अगर अगली लाइन और बनाएंगे तो उसको 3 गुना कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल है कितना, 10,000। 10,000 का पहले साल में ब्याज क्या मिलेगा, मैंने बताया था पहले वर्ष का CI SI समान होता है। तो पहले वर्ष में हम देखें तो है ना, 1,000 का क्या निकाल लेंगे, 10,000 है, 10,000 का कितना रेट कितना है हमारा, 10%।
10% अपन 1 वर्ष का निकाल रहे हैं अपॉन 100, यही तो होता है ब्याज बराबर, क्योंकि 1 वर्ष का CISI क्या होता है बराबर। तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1000। तो यहाँ पहले वर्ष का ब्याज 1000, ये लाइन हमेशा 1:1 में चलती है, बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन ये देख लेना कि रेट तीनों वर्ष में समान चल रहा है। कई प्रश्नों में क्या है, रेट हर वर्ष बदल देते हैं, तो फिर ये चेंज होगा कि नहीं होगा। हाँ, वो अपन अभी एक प्रश्न करेंगे उसमें समझेंगे। तो 1000 आएगा, इसका ब्याज दूसरे वर्ष में, ये पहले वर्ष का ब्याज है, ब्याज पर ब्याज मिलेगा, उसको कहाँ रखा जाता है, यहाँ। तो 1000 का 10% 100, 1000 का 10% कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर ब्याज क्या आएगा 100। अब या तो आप यहाँ पर जो रखेंगे तीसरे वर्ष में, यहाँ का या फिर इसका डबल कर दो, कोई भी सोच लीजिए। तो यहाँ से 100 मिलेगा, यहाँ से 100 200 हो जाता है, या फिर यहाँ पर जो आता है उसका क्या कर देते हैं हम, डबल कर देते हैं। कितना मिलेगा 200। और यहाँ का ब्याज कहाँ मिलता है, यहाँ। तो 100 का 10% कितना आएगा 10, है ना। 100 का 10% कितना आ जाएगा, ये हमारा 10। ये है हमारा ट्री मेथड। अब हमसे पूछा क्या है इस प्रश्न में कि 3 वर्ष का CI बताओ। तो ये जो लिखा है ये CI है, कितना है 1000, 2000, 3000, 3200, 3300। हाँ, तो 3 वर्ष का CI क्या आ गया 3310 आ गया। पर हमसे पूछा है कि 3 वर्ष का अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन में मिश्रधन क्या होता है। जब मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं, मूलधन हमारा कितना है 10,000 और ब्याज कितना मिला है 3310 रुपये, तो जुड़कर कितना हो जाएगा 13,310 रुपये। ये हमने कौन सा मेथड लगाया, इसमें ट्री मेथड लगाया। तो हम इसमें इस वाले क्वेश्चन में मेथड लगाएंगे कौन सा, सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड। सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड, इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। रेट हमको क्या दिया है 10%, परसेंट की जगह क्या रख देंगे 1/100, तो हमको क्या मिल जाएगा 1/10। यहाँ पर जो 1 यूनिट है ये किसकी है, ब्याज की, और जो 10 यूनिट है ये मूलधन के होते हैं। और दोनों को मिला देंगे, मूलधन पर ब्याज मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा अमाउंट के कितने यूनिट हो जाएंगे 11। तो 3 वर्ष की बात हो रही है, अपन एक साइड मूलधन का लिखते जाएंगे, एक साइड अपन अमाउंट का लिखते जाएंगे। मूलधन के कितने, पहले वर्ष में 10, 1 यूनिट ब्याज मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। अगले वर्ष भी कोई चेंज नहीं है, सेम ऐसे ही चल रहा है। तो मूलधन के 10 और 1 ब्याज मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। तीसरे वर्ष भी कोई रेट वेट चेंज नहीं हुआ, सेम चल रहा है, तो मूलधन का 10 और 1 यूनिट ब्याज मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। इधर और इधर इनमें से अगर कुछ कटता हो तो काट देते हैं, है ना। कैसे, इसका और इसका, इनको आपस में मत काट देना। हाँ, इधर से कुछ भी कट रहा हो कहीं भी काट दे। अभी तो कुछ नहीं कट रहा, सीधे सीधे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 यूनिट। और ये 1000 यूनिट किसका है, प्रिंसिपल का। और 11 का गुणा करेंगे तो 1331 यूनिट, ये किसका है अमाउंट का।
और देखो हमको ये भी पता है कि अमाउंट और प्रिंसिपल का जो अंतर होता है वो क्या होता है, CI, पता है कि नहीं? हमको पता है A बराबर होता है P प्लस CI। तो अमाउंट में से यदि अपन प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो क्या निकल आता है, CI। तो प्रिंसिपल के यूनिट कितने हैं, 1000, अमाउंट के कितने हैं, 1331, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1331 माइनस 1000, तो CI के कितने यूनिट आ गए, 331 यूनिट। ये किसके हैं, CI के। हमको प्रश्न में दिया है कि जो मूलधन है वो कितना है, हमको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। हमको पता है कि हमारे पास मूलधन के कितने यूनिट हैं, 1000 यूनिट हैं, और मूलधन हमको दिया कितना है, 10,000। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 10,000 बटे 1000, तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, कितना बचेगा, 10। यानी हमको यहाँ से मिल गया 1 यूनिट कितना है, 10 है। अब हम जो भी निकालना चाहें, अगर हमको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के कितने यूनिट हैं, 1331 है ना, यूनिट, यानी 1 यूनिट, और 1331 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 10। तो कितना आ जाएगा, 13310। और यदि हमसे ब्याज पूछा है 3 वर्ष का CI क्या होगा, तो 3 वर्ष का CI के कितने यूनिट है, 331 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 10। तो कितना हो जाएगा, 3310। ये क्या हो जाएगा, CI। यदि आपसे इस मेथड में ये पूछ लें कि मुझे तीसरे वर्ष का CI बताओ, कौन से का, 3rd ईयर का, केवल कौन से ईयर का, 3rd ईयर का CI बताओ, तो ये जवाब नहीं दे पाएगा। अरे मेथड जवाब नहीं दे पाएगा। जवाब किसका दे पाएगा, आप इससे कंप्लीट CI पूछ लो। कंप्लीट का मतलब चाहे 2 वर्ष का चाहे 3 वर्ष का, लेकिन ऐसे मत पूछो कि दूसरे वर्ष का क्या होगा, तीसरे वर्ष का क्या होगा, तो ये जवाब नहीं दे पाएगा। फिर कौन देगा, ट्री मेथड जवाब देगा, चाहे दूसरे का निकालो चाहे तीसरे का, सबके जवाब देता है वो। तो ये सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड है। समझ में आया होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल के यूनिट आते हैं, यहाँ पर अमाउंट के, और दोनों का जो डिफरेंस रहता है वो क्या होता है, CI होता है। प्रिंसिपल हमको निकालना है, अमाउंट दिया है 2420 रुपये, रेट दिया है 10%, और समय है 2 वर्ष। इस सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ हमसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा हो लगा सकते हैं, कंप्लीट CI पूछा जा रहा हो, कंप्लीट CI मतलब 2 वर्ष का बताओ, 3 वर्ष का बताओ, ऐसा ना पूछें कि 2nd वर्ष का बताओ, तीसरे वर्ष का बताओ, तो पर्टिकुलर ऐसे नहीं बता पाएगा ये सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड, है ना। आपसे अमाउंट पूछा जाए, मतलब इन तीनों में से कोई एक गायब करके कोई एक पूछेगा, हम निकाल लेंगे। इन तीनों में से कोई हमको एक दिया हो, प्रिंसिपल CI अमाउंट में से तीनों में से कोई एक दिया हो, और हमसे ऐसा प्रश्न न करे कि 2nd वर्ष का, 3rd वर्ष का, कंप्लीट CI SI के बारे में चर्चा करें। इसमें देखिए आपको अमाउंट दिया है, एक चीज़ 3 में से मिल गई, और एक प्रिंसिपल पूछा है। तो ऐसे प्रश्न को हम अगर सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड से करें तो जल्दी हो जाएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा, बजाय ट्री मेथड से हो उससे भी जाएगा। तो हमने देखा सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम रेट पे फोकस करते हैं। रेट हमारा कितना है, 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 10% की जगह 1/100 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10।
अब पी की और ए की लाइन बना लेंगे। 2 वर्ष है तो दो लाइन ही बनाएंगे, 3 है तो 3 बनाएंगे। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल के यूनिट 10, 1 यूनिट ब्याज मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। दूसरे वर्ष में भी सेम, क्योंकि रेट वेट कोई चेंज हुआ नहीं है, 10 से 11। 2 वर्ष की बात हो रही है, 3 की होती तो और आगे जाते। तो 10 और 10 का गुणा 100 यूनिट, ये किसकी है, प्रिंसिपल की। 11 का गुणा 121 यूनिट, ये किसका है, अमाउंट का। और हमको प्रश्न में अमाउंट, ये तो दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में अमाउंट लिख दिया है, मिश्रण कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। और मिश्रण क्या होता है, जब मूलधन में ब्याज मिला देते हैं तो वो मिश्रण कहलाता है। तो हमको अमाउंट दिया है यूनिट में 121 यूनिट, और प्रश्न में हमको कितना दिया है अमाउंट, 2420। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2420 बटे 121, इससे कट जाएगा ये 2 बार, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के कितने यूनिट हैं, 100 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20, तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, 2000। तो ऐसे प्रश्नों में जवाब बहुत जल्दी देता है। क्या पी, सी आई, ए, इन तीनों में से कोई एक दिया हो, कोई भी एक दिया हो और हमसे कंप्लीट सी आई या अमाउंट या प्रिंसिपल पूछेंगे तो हमें सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। आपको सर ट्री लग जाएगा क्या, ट्री भी लगा देंगे। ट्री कैसे लगाएंगे वो देखो। ट्री में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको किसकी ज़रूरत रहती है, मूलधन की। मूलधन इसमें गायब है तो हमको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। वो आप कैसे मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे x मान सकते हैं वैसे कोई नंबर भी मान सकते हैं। 100 भी न माने, जैसे हमने 100 मान लिया, मान सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या माने जो पॉइंट में ना जाए, है ना। नहीं, हमको जो है रेट कितना दिया है, 10% पर एनम। इसको फ्रैक्शन में चेंज कर रहे तो क्या आ रहा था, 1/10। हमारा समय कितना है, 2 वर्ष। तो जब भी आप अमाउंट माने तो नीचे जो हमारा दिया है ना, ये किसका होता है, मूलधन का। 2 वर्ष का दिया है तो 10 का स्क्वायर करके माना है। यहाँ जो भी आए उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। 3 वर्ष की बात करेंगे तो क्या कर देंगे, उसका क्यूब। जो आएगा वो मूलधन मान लेंगे। इससे कभी हमको काटने पीटने में दिक्कत नहीं जाएगी, हमेशा ऐसी वैल्यू आएगी जो सब कट जाएगी और आसानी से कट जाएगी। तो यहाँ पर हमारा मूलधन का कितना आ रहा है, 10। समय कितना है, तो हम जो प्रिंसिपल मानेंगे वो क्या मानेंगे, 10 का स्क्वायर। समझ गए ना। यहाँ जो आएगा वो रखेंगे और जितने वर्ष की बात हो रही होगी उसको पावर में कर देंगे। कर लोगे। 10 का स्क्वायर मतलब 100, मतलब हम मूलधन क्या मान रहे हैं, 100। अब बताओ पहले वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 100 का 1/10, 10% कहें या 1/10 कहें। प्रिंसिपल हम क्या मान चुके हैं, 100। तो 100 का 1/10 कितना होगा, 10। ये वाली लाइन तो समान चलती है, ये भी क्या होगा, 10। और इसका ब्याज कहाँ मिलेगा, यहाँ। 10 का 1/10 कितना होगा, 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। पूरा जोड़ दीजिए, कितना हो गया, यानी 2 वर्ष का CI कितना है, 21 यूनिट। हमको प्रश्न में क्या दिया है, अमाउंट दिया है। और प्रिंसिपल के कितने यूनिट हैं हमारे पास, 100। कितने हैं, 100 यूनिट। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस CI। P प्लस CI मतलब 100 यूनिट प्लस 21 यूनिट, कितना हो गया, 121 यूनिट। अमाउंट हमको दिया कितना है, 2420। यूनिट कितने बन रहे हैं उसके, 121 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा,
242/121 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200। और 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। हमसे पूछा है क्या? प्रिंसिपल के कितने यूनिट है हमारे पास? 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो कितना आ जाएगा? 2000। ये भी अच्छा है। ये तो हर जगह लगना है, ये मेथड ऐसा है, ये हर प्रश्न में लग जाएगा और ये कुछ ही जगह लगेगा, लेकिन जहाँ भी लगेगा आंसर जल्दी देगा। समझ में आया? केवल इसमें हमने क्या किया है, प्रिंसिपल कैसे माने। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन करके देखेंगे उसको रखेंगे, जितने वर्ष होंगे उसकी पावर कर देंगे उतनी। 2 है तो 2, 3 है तो 3, उसको हम क्या मान लेंगे? उतने यूनिट प्रिंसिपल मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक से, इसमें हमको प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000। और समय कितना दिया है? 3 वर्ष। रेट अलग अलग है। पहले वर्ष के लिए 4% है, दूसरे वर्ष के लिए 5% है, और तीसरे वर्ष के लिए कितनी? 6% है। तो हमसे पूछा है क्या बताना है हमको? चक्रवृद्धि ब्याज बताने, 3 वर्ष का हमको CI बताना है। 3 वर्ष का क्या बताना है? कंप्लीट CI पूछा है ना, तो हम इसमें सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड लगा, ट्री भी लग जाएगा और ये भी लगा सकते हैं। हमको देखो, मैंने बोला था कि अमाउंट, प्रिंसिपल और CI, इन तीनों में से कोई हमको एक चीज़ दी हो तो हम इसमें सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं। तो हमको देखो प्रिंसिपल दिया है, लगा सकते हैं कि नहीं इसमें? बिल्कुल। रेट क्या है? 4%। हमारा फ्रैक्शन मेथड क्या कहेगा? इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, तो परसेंट की जगह क्या लिख देंगे? 1/100। तो कितना हो जाएगा? 1/25। ये 5% है, परसेंट की जगह 1/100, तो कितना हो जाएगा? 1/20। और ये 6%, परसेंट की जगह 100, तो 2 3 6, तो हो जाएगा आपका 3/50। तो हम इसमें लगाने जा रहे हैं सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड। पहले वर्ष में 25 यूनिट था, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 26। अगले वर्ष में 20 था, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21। पहले कितना था? तीसरे वर्ष में 50, 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 53। 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 53। अब मैंने बोला कि इधर और इधर कुछ कट रहा हो तो काट दो, इनको आपस में मत काटना, इधर से और इधर से। तो मैंने देखा कुछ कट रहा है क्या इसमें? 50-26 कट जाएगा। 2 एकम 2 और ये 13 हो जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 500, और 500 में 25 का गुणा करेंगे तो 12,500 यूनिट। ये किसके हैं? प्रिंसिपल के। और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अमाउंट के यूनिट। तो इनका गुणा करके कितना आ रहा है? बोलिए। 14,469 यूनिट। ये किसका है? अमाउंट का। हमको प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल के यूनिट हमारे कितने आए हैं? 12,500 यूनिट। और हमको प्रश्न में दिया कितना है? 10,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 बटे 12,500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 चौक 100, 25 5 125, यानी कितना आ गया? 4/5 रुपये।
हमें पूछा है 3 वर्ष का CI, तो इसका और इसका डिफरेंस क्या होता है? CI। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है ना। तो चाहे तो आप ऐसे देख लीजिएगा, अमाउंट बराबर क्या होता है? P प्लस CI। तो CI बराबर क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस P को इधर ले आएंगे। अमाउंट के कितने हैं? 14,469 यूनिट। इसमें से घटा देंगे अपन 12,500 यूनिट, तो CI के यूनिट निकल आएंगे। कितना आएगा माइनस करके? 9,691, यानी CI के यूनिट आ गए हमारे पास 1969। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 4/5। तो 1969, यहाँ एक यूनिट की जगह अपन क्या रख देंगे? 4/5। तो पॉइंट में आएगा, कुछ पॉइंट में ही आ रहा है क्या? है ना, भाग दे दीजिएगा। 5 तिया 15, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 5 नाम 45, 5 तिया 15, 4 बचेगा तो 5 8 40। तो 393, सॉरी अभी इसमें 4 का गुणा करना है। 4 8 32, 9 तिया 27, 1 8, सॉरी 9 चौक 36, 1 37, 4 तिया 12 और 3 15। तो 1575.2। अलग अलग रेट है, इसलिए हमने अलग अलग सबको निकाला है, फ्रैक्शन में चेंज किया है। इसी प्रश्न को आप ट्री मेथड से देखेंगे, उससे भी देख सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। और आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से करिएगा। रेट कितना है? अलग अलग है। पहले 4%, दूसरी बार में 5% और तीसरे साल में 6% है। और क्या दिया है हमको? समय दिया है 3 वर्ष का, और हर एक वर्ष अलग अलग रेट है। पहले वर्ष में ये है, दूसरे वर्ष में ये है, और तीसरे वर्ष में ये रेट है। हमसे पूछा है कि CI क्या होगा, यानी 3 वर्ष का हमसे क्या पूछा है? CI। तो आपको पता है कि हम 3 वर्ष के लिए इस तरीके से लाइनें बनाएंगे। पहले वर्ष में कितना ब्याज है? 4% का। तो 10,000 का 4% कितना होगा? 4% की जगह 100 रख दिया तो कितना आया? 400। पहले वर्ष का रेट कितना है? 4%। तो पहले वर्ष में मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 400। दूसरे वर्ष में रेट क्या है? 5%। हाँ, यहाँ हमने रेट लगाया 4%, और यहाँ पर अब रेट लगाएंगे कितना? 5% का। तो दूसरे वर्ष में मूलधन पर कितना ब्याज मिलेगा? 5% का। तो 10,000 का 5% कितना आ जाएगा? 500। तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? वैसे ये लाइन समान चलती थी, लेकिन कब जब रेट समान होता था, रेट बदल रहा है प्रत्येक वर्ष, तो लाइन तो बदलेगी। तीसरे वर्ष में 6% है, और 10,000 का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा? जैसे 400 500 आया, वैसे 6% कितना आएगा? 600। इसका ब्याज यहाँ, लेकिन दूसरे वर्ष में ब्याज मिल रहा है। दूसरे वर्ष में रेट कितना है? तो किसका 5%? 400 का 5%। तो 400 का 5% कितना हो जाएगा? 20। यानी 20 रुपये ब्याज कहाँ मिलेगा? अब यहाँ डबल नहीं कर सकते क्योंकि रेट समान नहीं है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि तीसरे वर्ष में जो रेट है वो 6% का है।
और यहाँ जो ब्याज आता है वो यहाँ का और यहाँ का मिला के ब्याज आता है, यही बताया था ना आपको। तो यहाँ जो ब्याज आएगा वो 400 और 500 मिल के कितना हुआ 900। 900 का जो 5% होगा वो मिलेगा। सॉरी, तीसरे वर्ष में रेट 6% है ना, समझे। इसका ब्याज और इसका 500 और 400 900, तीसरे वर्ष में रेट क्या है 6%। तो 6% अपने कर देंगे तो 9 से कितना आ जाएगा 54, 54। यहाँ पर कितना मिलेगा, इसका ब्याज यहाँ आएगा, लेकिन तीसरे वर्ष में रेट क्या है 6%। तो किसका 6%, 20 का 6%, परसेंट की जगह 1/100, 20 5 100, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना मिलेगा 1.2। अब जोड़ दीजिए तो 600 500 1100, 1100 400 1500, 1500 ये हो गया आपका 74 और ये 1.5, तो कितना हो जाएगा 1575.2। चाहो तो एक जीरो लगा दो इसके बाद, इन सबको जोड़ देंगे तो ये क्या है आपका CI। छमाही यानी हाफ ईयरली दर कैसी हो, जैसा रेट उन्होंने दिया है कि किसी रेट जो है 10% है, लेकिन कैसी है वार्षिक है। कैसी है, ये हमेशा वार्षिक में दी जाएगी, पर एनम दी जाएगी। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि अब गणना कैसी है, छमाही है, मतलब हाफ ईयरली कर रहे हैं, या फिर आपसे कहेंगे क्वार्टरली कर रहे हैं, तिमाही कर रहे हैं। तो इस केस में क्या करेंगे, छमाही करेंगे तो रेट घट जाएगी, आधी हो जाएगी। और अगर त्रमाही करेंगे तो रेट क्या हो जाएगी, पहले के रेट की 1/4। कैसे होती है ये वो देखिए। छमाही है, उन्होंने दे दिया कि वार्षिक दर है वो 10% है, यानी 12 महीने में कितना ब्याज लगेगा, बोले 10%। लेकिन उन्होंने कहा कि गणना आप छमाही कर दें, गणना छमाही कर दें, हाफ ईयरली कर दें। मतलब हिसाब किताब आप कब करेंगे, प्रत्येक 6 महीने पे। अब प्रत्येक 6 महीने पे हिसाब किताब करोगे तो 6 महीने पे हिसाब किताब कर दिया। अब उस पर क्या मिल जाएगा ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज में अगले 6 महीने में फिर ब्याज पे ब्याज मिलेगा। जो हमारी बैंक है वो ऐसा ही करती हैं। हमारा सेविंग अकाउंट में पैसा जमा रहता है, प्रत्येक 3 महीने में हिसाब करती हैं। कितने में, प्रत्येक 3 महीने में। जो भी आपका पैसा डला होगा उस पर जो भी 4% का ब्याज देके अगला आपका क्या बन जाएगा मिश्रधन, फिर आगे का फिर 3 महीने उस पर ब्याज मिलेगा। तो क्या होता है छमाही, उसमें गणना कैसी हो रही है, तिमाही है। कैसी है, त्रैमासिक। छमाही में गणना कितनी बार करोगे साल में, 6 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, हो गए 12 महीने 2 बार। तो रेट में किससे भाग दिया, 2 से। क्यों दिया, क्योंकि साल भर की 12% थी, 6 महीने में आधी रह जाएगी कि नहीं। हाँ चलो साल भर में आपको ब्याज मिल रहा हो 20 रुपये, तो 6 महीने में तो सही तो मिलेगा उसका आधा। तो गणना 2 बार की, इसलिए हमने रेट को क्या कर दिया, आधा कर दिया। पर बोला कि गणना तिमाही है, त्रैमासिक है, क्वार्टरली, इंग्लिश में क्वार्टरली कहते हैं। तो क्या करेंगे, अब तिमाही है तो साल भर में कितनी बार गणना होगी, 3 महीने में, फिर अगले 3 महीने यानी 6 महीने में, फिर 9 महीने में, फिर 12 में। तो 3 में, फिर 6 में हिसाब, फिर 9 में, फिर 12 में। कितनी बार साल में हिसाब हुआ, तो कितने से भाग देते हैं। यदि वो कह दें कि ये तो छमाही तमाही हो गया, कई प्रश्न ऐसे होते हैं वो कहते हैं प्रत्येक 4 महीने में हिसाब करना है। तो प्रत्येक 4 महीने में हिसाब करना है तो साल में कितनी बार हिसाब होगा, 4 दूनी 8 या 12। तो रेट को क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे। समझ रहे हैं ना। छमाही और तिमाही के अलावा भी देखिए हैं जिसमें रेट आपको दिया है 10% और समय दिया है 2 वर्ष।
हमने बोला ये पर एनम है, रेट कैसी है, पर एनम यानी वार्षिक। आपको बोल दिया गया कि गणना कैसी है, छमाही है, यानी कैसी है, हाफ ईयरली है। कैसी है, हाफ ईयरली। तो क्या होगा, जो हम रेट लेंगे आर डैश बोल दूं, पहले के रेट का क्या कर देंगे, हाफ, यानी 10% है तो छमाही में कितना लेंगे, 10/2 यानी 5% लेंगे। आ रहा है कुछ समझ में? क्यों लेंगे, क्योंकि अब साल भर में कितनी बार गणना करनी पड़ेगी, 2 बार। पर हम कहते हैं कि रेट तो आधा हो जाता है लेकिन समय दोगुना हो जाता है। समय दोगुने से क्या मतलब है, 1 वर्ष का 2 वर्ष हो जाएगा, या 2 वर्ष का 4 वर्ष हो जाएगा, 2 वर्ष का 2 ही वर्ष रहेगा। दुगने का मतलब ये है, अब 1 वर्ष जब गणना छमाही हो गई तो 1 वर्ष में काउंटिंग कितनी बार, 2 वर्ष में कितनी बार, तो समय 2 वर्ष है। अगर गणना छमाही नहीं होती तो गणना कितनी बार होती, 2 बार ही। अब छमाही रेट कर दी तो गणना कितनी बार होगी, इसलिए हम कह देते हैं समय 4 गुना हो जाता है। समय 4 गुना नहीं होता, समय तो 2 वर्ष ही रहेगा, लेकिन 2 वर्ष में अपन ब्याज कितनी बार लेंगे, 4 बार लेंगे। इसलिए अपन कहते हैं कि समय 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है, समय 2 गुना। तो 2 गुने का मतलब समझ में आया। टी डैश बराबर अपन 2t कर देते। इस 2t का मतलब क्या है, समय तो उतना ही है, गणना कितनी बार होने लग जाएगी, 1 वर्ष में जो हो रही थी अब 1 वर्ष में 2 बार हो गया ना, 2 डबल ये है। 2 वर्ष में कितनी बार होगी, जैसे यहाँ पर अगर ये वार्षिक रहता, 2 वर्ष में रहता, छमाही ना होता तो कितनी बार काउंटिंग होती ब्याज की, 2 बार। अब छमाही कर दी तो कितनी बार होगी, यानी 5% हम ब्याज कितनी बार लेंगे, प्रत्येक 6 महीने में 4 बार लेंगे। 6 चौक 24, 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 24 महीने, तो कितनी बार 5% ब्याज ले लेंगे, 4 बार ले लेंगे ना। तो समय 2 गुना से मतलब समझ गए। अब जो गणना है, जो अपन ब्याज ले रहे थे, ब्याज की गणना कर रहे थे, वो अपन साल भर में कितनी बार करने लग जाएंगे, 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी गणना, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, समय 2 गुना हो जाता है, मतलब गणना अब 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यदि हमने बोला कि दर कैसी है, त्रैमासिक है, त्रैमासिक है मतलब क्वार्टरली है। तो क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 3 महीने में हिसाब किताब करें, कितने में, प्रत्येक 3 माह में, ये होता है क्वार्टरली का मतलब। तो बताइए रेट क्या रहेगा। अब अगर अपन 3 माह में गणना करेंगे तो साल भर में कितनी बार होगी, 4 बार। तो रेट क्या हो जाएगा, 1/4 गुना। रेट क्या हो जाएगा, 1/, यानी जो भी रेट दिया, जैसे 10 दिया है तो नया रेट हमारा क्या रहेगा, 10/4%, यानी 5/2%, यानी 2.5%। अगर गणना त्रैमासिक होगी तो रेट क्या लगाएंगे, उसका 1/4। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 3 महीने से कितनी बार साल भर में गणना कर लोगे, 3 दूनी 6, 9 और 12, तो रेट को हमने 1/4 कर दिया। और समय की बात करें तो समय 4t। अब हर एक 3 महीने में गणना करेंगे तो साल भर में कितनी बार कर लेंगे, 4 बार कर लेंगे। तो समय कितना गुना हो जाएगा, समय 4 गुना नहीं हुआ, क्या हुआ, गणना 4 बार हुई। समय तो 2 वर्ष ही रहेगा। 2 वर्ष में हम गणना कितनी बार कर लेंगे, 2 वर्ष में हम ब्याज कितनी बार ले लेंगे, 4 बार ले लेंगे। ये तो हो गए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हो गए त्रैमासिक, हाफ ईयरली। यदि वो अपनी तरफ से किसी प्रश्न में कह देते हैं कि हम तो गणना 4 माह में करेंगे, कितने माह में करेंगे,
यानी गणना करेंगे, वो काउंटिंग करेंगे ब्याज की 4 माह में, प्रत्येक 4 माहों में। किसमें? प्रत्येक 4 माहों में करेंगे। तो बताओ रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? 4 माहों में करेंगे तो साल भर में कितनी बार होगी? 3 बार। तो रेट को तो हम 1/3 कर देंगे और समय को 3T कर देंगे। बोलो एग्री है कि नहीं? रेट को 1/3 कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 10/10 ले रहे थे ना अपन फॉर एग्जाम्पल, तो 10/3 हो जाएगा। और समय में अपन उसकी गणना कितनी बार करेंगे? 3 बार। समय तो 2 वर्ष सही रहेगा, लेकिन 1 वर्ष में गणना कितनी बार हो जाएगी? 3 बार। तो 2 वर्ष में 6 बार हो जाएगी। यदि उन्होंने स्पेशल प्रश्न आपको बोल दिया कि हम तो जो गणना है वो प्रत्येक 5 माह में करेंगे। कितने में करेंगे? प्रत्येक 5 महीने में करेंगे। अब बताओ क्या होगा? प्रत्येक 5 माह में गणना करेंगे, तो अब बताओ अब क्या करें? पाँच का 6 से 3 से 2 से कर लें। 5 से थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, 2 माह से कर लें। बोले गणना हम प्रत्येक 2 माहों में करेंगे, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा? R' बराबर, अब कितनी बार गणना होगी? 6 बार। तो R/6 यानी 10/6 यानी कितना आ जाएगा? 2 5 10 और 2 तिया 6, 5/3%। और समय पे क्या फर्क पड़ेगा? 60 यानी अब प्रत्येक वर्ष में कितनी बार गणना करेंगे? 6 बार करेंगे। हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कितना? 1,60,000 रुपये। प्रिंसिपल कितना है? 1,60,000 रुपये। रेट क्या है? 10%। समय कितना है? 2 वर्ष। गणना कैसी कर रहा है? ये जो रेट है ये तो पर एनम वाला है। कैसा है? वार्षिक। कैसा है ये वार्षिक है। अब वो कह रहे हैं यदि गणना कैसी हो? गणना बोले 6 हो जाए, हाफ ईयरली हो जाए, तो क्या होगा? जो नया रेट हम लेंगे R' वो क्या कर देंगे? R/2 यानी 10/2 यानी कितना आ जाएगा? 5%। और गणना कितनी बार होगी? 4 बार होगी। पहला समय का क्या होगा? T' बराबर 2T, 2 गुना हो जाएगी। 1 वर्ष में 2 बार करेंगे तो 2 वर्ष में। सक्सेसिव फ्रैक्शन मेथड लगा दें, सबसे बढ़िया रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो P और अमाउंट 5% को अपन किस में चेंज कर दें? फ्रैक्शन में। परसेंट की जगह 1/100, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/20। तो पहली बार 20 से 21, फिर 20 से, दूसरी बार में फिर 20 से 21, तीसरी बार में फिर 20 से 21 और चौथी बार में फिर 20 से 21। 20 का 4 बार गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 400, 1,60,000 यूनिट। इसका करेंगे किस का 4 बार? तो ये किसके यूनिट हैं? प्रिंसिपल के। कितना आया? 194,481। ये किसके यूनिट हैं? अमाउंट के। हमको प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल के यूनिट भी दिए हैं। प्रिंसिपल के यूनिट आए हैं हमारे 1,60,000
1,60,000 यूनिट और रुपए भी कितने हैं? 1,60,000 रुपए। तो एक ये सब कट जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 1 रुपए। हमसे क्या पूछा है? क्या पूछा? CI ब्याज पूछा, अमाउंट पूछा है? CI पूछा है। तो CI क्या होगा? दिस माइनस दिस। ये अमाउंट है, प्रिंसिपल है, घटा देंगे तो क्या निकल आएगा? CI के यूनिट कितने निकल आएंगे? CI बराबर हो जाएगा 194,481 यूनिट माइनस 1,60,000 यूनिट। क्या आएगा माइनस करके? 34,481 यूनिट। और 1 यूनिट का मतलब 1 रुपए से है, तो यही क्या बन जाएंगे? रुपए। 34,481 रुपए। ट्री मेथड से भी कर लेंगे, लेकिन कितनी लाइन बनेंगी उसमें? 4 लाइन बनेगी। 2 वर्ष है, लेकिन गणना छमाही हो गया तो कितनी बार होगी अब? प्रत्येक 6 महीने में। तो उससे भी करूं क्या? उससे भी कर लेते हैं। 1, 2, देखो वैसे 2 वर्ष था, लेकिन गणना छमाही कर दी, तो अब गणना कितनी बार होगी 2 वर्ष में? 4 बार। तो कितनी लाइन बनाएंगे? रेट क्या है? 5%। तो 1,60,000 का 5% कितना आएगा? 1/20 कर देना है, तो 80,000 या 8,000? 8,000। समझ रहे हैं? पहले वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 5%, मतलब 1/20। किसका 1/20? 1,60,000 का कितना? 1/20। 0 से 0 कट जाएगा, और 2 8 16, तो कितना आया? 8,000। यहाँ रेट तो समान है ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा प्रत्येक वर्ष, तो हमेशा समान आएगा। फिर तो 8,000, 8,000 और 8,000। और इसका ब्याज कहाँ आएगा? यहाँ। नहीं, 8,000 का कितना? चाहे तो 1/20 निकालो, या फिर 5%। परसेंट में 5 है, फ्रैक्शन में कितना? 1/20। तो कितना आएगा ये? 400। तो यहाँ कितना आएगा? 400। इसका 2 गुना 800 और इसका 3 गुना 1200। इसका ब्याज अब 4 वर्ष है ना, तो इसका 2 गुना यहाँ हो जाएगा। कितना आएगा? 800। यहाँ क्या आएगा? 2 लाइनें और बची हैं इसमें। 400 का 20 आएगा सर। सॉरी, इसका यहाँ 1/20। 400 का कितना? 1/20। कितना आ जाएगा ये? 20। यहाँ कितना आएगा? 20। इसका 2 गुना, यहाँ 40। सर यहाँ पे 3 गुना आएगा। 3 गुना क्यों? यहाँ का है ना। 40, ये तीसरी लाइन आ गई ना सर। तो है तो यहाँ का ना। नहीं, ये दोनों इस साइड का आएगा सर। तो यहाँ का 3 गुना होता है, यहाँ का तो 2 गुना ही होगा ना। यहाँ पे 1 का रेशियो चलेगा, यहाँ पे 2 का चलेगा, यहाँ पे 3 का चलेगा। 800 का आएगा। ठीक है। ठीक ठीक। यानी 1:1, 1:1, 1:2:3, और यहाँ पर 1:3, ऐसे चलाना है। 60। और इसका 1/20 यहाँ, मतलब 1। अब जोड़ दो। 8 चौक 32, 32, और ये हो गया आपका 34, 480, 81। बहुत सही। तो 3 वर्ष का CI कितना आ गया? 34,481 रुपये। पहले वाली लाइन सेम चलेगी,
दूसरी वाली में 1:2:3 ऐसे चलेगा, यानी जो आया है उसका 2 गुना, फिर उसका इसका कितना 3 गुना। यहाँ पर 1:3 से चलेगा, जो आया है उसका कितना 3 गुना, और इसका ब्याज यहाँ।